ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 3 जनवरी सन 1968 सोमवार, दूसरा पेज। बात चल रही थी सुख का वर्षा तुम बच्चों को कल्प कल्प मिलता चला आया है और स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती ही है ना। परंतु ये किसी को पता नहीं है कि 5-4 वर्ष बाद चक्र रिपीट करता है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। अभी तुम तो घोर सोचने में आ गए हो। जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे और कोई मनुष्य मात्र गुरु तो स्वर्ग की स्थापना कर ही नहीं सकते। ये तो गायन भी है कि भंभोर को आग लगी तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। अभी ये फिर रिपीट होना है। भक्ति को अज्ञान मार्ग कहा जाता है और ये है ज्ञान। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है और जो भी बाप हैं वो सब हद के हैं। जो हद के बाप होते हैं उनमें हद की नॉलेज है। बेहद के बाप में बेहद की नॉलेज है। ऊंचते ऊंच बाप है और बाप के काम भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाइयों आदि में भी कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा विनोद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक होती है फिर कितना शोर करते हैं कि हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो तुमने बुलाया ही है कि आकर के विनाश करो। असुरों का संहार करो। पतित दुनिया में ही बुलाया है ना। पतित दुनिया में तो सब पतित हैं। पावन दुनिया की स्थापना करके और सभी का विनाश करो। परंतु मैं विनाश नहीं करता हूँ। ये तो ड्रामा में नूद है। खूनी नाहक खेल हो जाता है। तुमने ही कहा है कि पावन बनाओ तो जरूर पतितात्माएं जावेंगी ना। कई तो बिल्कुल ही नहीं समझते। श्रीमत का भी अर्थ नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं तो बंदर हुए। एकदम 100% पत्थर बुद्धि। भगवान क्या है, ड्रामा क्या है, कुछ भी समझते नहीं। कह देते हैं कि मनुष्य जो कह देवे सो ही होगा। इनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। कोई बच्चा ठीक नहीं पढ़ता है तो माँ बाप कह देते हैं तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। परंतु सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। कलयुग में है सभी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि तो यहाँ पर कोई भी हो नहीं सकता। आजकल तो देखो मनुष्य की कितनी ग्लानि करते रहते हैं और क्या क्या काम करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल करके दूसरा डाल देते हैं।
अच्छा, इतनी मेहनत करके फिर क्या किया? इससे क्या फायदा होगा? बहुत रिद्धि सिद्धि सीख करके आते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। भगवान को तो याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर के पावन बनाओ, तो जरूर आते होंगे, पावन दुनिया का मालिक बनाते होंगे। हम पतित दुनिया में रहकर दुखी हो गए हैं तो बुलाते हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी दुख आदि की बात होती नहीं है। अभी बाप द्वारा ही तुम कितना ऊंच पद पाते हो। पढ़ाई से ही MP आदि बनते हैं, फिर वो कितने भवके में मगरूरी में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तुम बच्चे हो, बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खावेंगे। पतित तो अपने को कोई कहते ही नहीं है, विकार में जाना भी पाप नहीं समझते, पाप आत्मा बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है, समझाया जाता है। सत्युग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ पापात्माएं नहीं थी। यहाँ तो भ्रष्टाचारी पापात्माएं, भ्रष्ट इंद्रियों से पाप कर्म करते रहते हैं, इसलिए दुखी हैं। MP आदि बनना तो ये अल्पकाल का सुख। बीमार हुआ और ये मरा, मौत तो मुंह खोल करके खड़ी है। अचानक कोई का भी हार्ट फेल हो जाता है। यह है ही अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। वहां तो तुमको अथाह सुख होंगे, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। न गर्म हवाएं होंगी न ठंडी हवाएं होंगी, सदा बहार मौसम होगा। 5 तत्व भी कंट्रोल में रहते हैं। तो देखो रात दिन का फर्क है। स्वर्ग के लिए ही बुलाते हैं, आकर के पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, कहते हैं ये तो हर एक चित्र पर लिख दो, तो बार बार शिव बाबा याद आवेंगे। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी के सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। दोनों इकट्ठे कैसे चलेंगे? प्रदर्शनी की सेवा में ज्ञान चलेगा या योग भी चलेगा? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में योग नहीं चलेगा। जो चैतन्य प्रदर्शन होगा चित्रों का, जिन चैतन्य चित्रों को बाप तैयार कराते हैं, क्या वेद का बाप चैतन्य चित्र तैयार कराते हैं या जड़ चित्र तैयार कराते हैं? चैतन्य चित्र तैयार कराते हैं। उन चैतन्य चित्रों को देखने मात्र से ही योग लग जाएगा। फिर याद में रहने से बहुत नशा चढ़ेगा। तुम पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाते हो। पावन बनते हो तो तुम्हारे लिए पावन सृष्टि जरूर चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है।
फिर नए नए म्यूजियम खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए। नई दुनिया सत्युग का फाउंडेशन तो कोई डाल ही नहीं सकता सिवाय बाप के। जो भी धर्म पिताएं आए, आने के बाद दुनिया नई बनती गई या पुरानी बनती गई? पुरानी दुनिया बनती गई। बाप आते हैं तो नया संगठन, नई दुनिया का उद्घाटन करते हैं। तो म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े बड़े आदमियों से कराते हो ताकि आवाज हो जावे, मनुष्य समझेंगे यहाँ बड़े बड़े लोग भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख करके दो तो हम बोलेंगे, वो भी रंग हो गया। 3 जनवरी सन 68 की वाणी का 3रा पेज। तो लिख करके दें तब वो बोलेंगे, ये तो आर्टिफिशियल बात हो गई। अच्छी रीति समझ करके ओरली बोले सब बात है। बहुत है जो लिखत में लिखा पढ़ी करके सुनाते हैं, समझते हैं एक्यूरेट बोलेंगे, परंतु तुम बच्चों को तो ओरली समझा दें। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, तुम फिर औरों को देते हो। प्रजावृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है, सभी चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वो तो जल्दी निकल आवे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। त्रेता के अंत तक आवेंगे, द्वापर में नहीं आवेंगे। द्वापर के अंत, कलयुग के अंत तक नहीं आवेंगे। नंबरवार आते रहेंगे। मानो जो बाप के बच्चे बनेंगे पढ़ाई पढ़ने वाले, वो तो नंबरवार आवेंगे। भले ब्राह्मण बनते हैं, परंतु ब्राह्मण कोई सभी सतयुग में नहीं आते हैं। ब्राह्मणों की भी कितनी कुरियां हैं? 9 कुरियां हैं। त्रेता के अंत तक आते रहेंगे, है ना? जो नीची कुरी के होंगे वो नीचे जन्मों में आके जन्म लेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब खलास हो जाएंगे फिर तो गिरने का युग है, गिरते रहेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं कि राजधानी स्थापन होती है, सभी तो एक रस नहीं समझ सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए ना। राजधानी को अंदर कहा जाता है और प्रजा को बाहर कहा जाता है। क्यों? राजधानी के अंदर कौन आवेंगे? प्रजापद वाले बाहर, राजधानी वाले अंदर। नंबरवार उच्च पद पाने वाले होंगे। राजाई की धारणा शक्ति धारण की है ना। अंदर वाले जो होते हैं वो राजाई की डिनाइस्टी में रहते हैं। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं है।
क्यों? वजीर आदि की दरकार राजाओं को तब होती है जब राजाएं भिखारी होते हैं, बुद्धि भिखारी बन जाती है। वहां तो है ही पावन बुद्धि। उन्हों को श्रीमत मिली है जिससे ये बने हैं। फिर जो श्रीमत से श्रेष्ठ बने हैं वो थोड़ी कोई सिराय लेंगे। वजीर, पर्सनल असिस्टेंट आदि कुछ भी वहां नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो पहले पहले एक वजीर, एक राजा, एक रानी होती है। अभी तो देखो कितने वजीर हैं, फूड मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, कितने ढेर हैं। वहां एक भी मिनिस्टर नहीं, कोई मंत्रणा देने वाला नहीं। यहाँ तो देखो पंचायती राज्य है, एक पंच की मत न मिले दूसरे से। बाप कहते हैं एक से दोस्ती रखो, पंचायत में एक से दोस्ती रखो, उसको समझाओ, वो काम करेंगे। दूसरा उनको ख्याल में नहीं आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। उनको फिर कितना भी समझाओ मानेंगे नहीं। तो देखो एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुखधाम। दुखधाम में सब दुखी हैं। दुखधाम में भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं, वो है ही गिरने का मार्ग। क्यों? भक्ति मार्ग गिरने का मार्ग क्यों है? एक रास्ता बताएगा, दूसरा दूसरा रास्ता बता देगा, तीसरा आएगा तीसरा रास्ता बता दे, चौथा गुरु आएगा चौथा रास्ता बता देगा। तो कोई पक्का ठिकाना तो मिलता ही नहीं, इसलिए गिरते ही रहते हैं। परंतु ये भी ड्रामा है, ड्रामा में सब नूद है। जब दुखी हो जाते हैं तब फिर बाप आकर के सुख का रास्ता बताते हैं, सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है, कैसे खोली है? रावण ने तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद कर दिया, माया ने गॉडरेज का ताला लगा दिया, और बाप तुम्हारी बुद्धि खोल देते हैं। कैसे खोल देते हैं? क्या ज्ञान देते हैं? ज्ञान देते हैं पहले पहले कि तुम बिंदु आत्मा हो, तुम देह नहीं। ये है पहली चाबी। तुम बिंदु आत्मा, तुम्हारा बाप ज्योति बिंदु। देह को याद करेंगे तो बुद्धि मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा के स्वस्वरूप को याद करेंगे तो पारस बुद्धि बनेंगे। सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाती है। सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान बैठेगा या स्थूल बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? देह को याद करते करते स्थूल बुद्धि बन गए। मनुष्य तो कह देते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम तो यथार्थ रीति जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है?
हाँ, आत्मिक स्थिति में रहे तो स्वर्ग है, और परचिंतन में रहे तो नरक बन जाता है। पर है देह, 5 तत्व, स्व है आत्मा। सत्युग में थोड़ी कोई रहम दिल कह के बुलावेंगे, वहां रहम दिल की बात ही नहीं। यहाँ तो बुलाते हैं, आकर रहम करो, सुख दो, लिबरेट करो। बाप ही जानते, शांतिधाम सुखधाम ले जाते। अज्ञान काल में तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, सोई फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। नंबर 1 सतो प्रधान कौन और नंबर 1 तमो प्रधान कौन? जो बाप को नंबर 1 सतो प्रधान कहेंगे, जो बाप तो कोई नंबर में ही नहीं आते। नंबर में आवे तो 5000 वर्ष के चक्कर में भी आए। तो नंबर 1 सतो प्रधान कौन बनता है? नंबर 1 सतो प्रधान बनता है नारायण। वो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, वो नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। फिर जब तमो प्रधान दुनिया बनती है तो तमो प्रधान दुनिया के ठेठ अंत में नंबर 1 तमो प्रधान रावण कौन बनता है? राम। राम ही सो रावण बनता है। क्या कहा है? राम क्या बनता है? रावण बनता है। कंस, कंस जो कलयुग के अंत में तमो प्रधान कंस कहा जाता है, वो सतयुग की आदि में कृष्ण बन जाता है। तो ये अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। ये हमारे कौन, जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ, राम और कृष्ण ब्रह्मा, ये अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। बढ़ाई तो सिर्फ एक की ही है। किसकी? जो न तमो प्रधान बनता है न सतो प्रधान बनता है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा सतो प्रधान बनाने वाला तो वो है ना। कौन? ये किसने बोला? लक्ष्मी नारायण को ऐसा सतो प्रधान बनाने वाला तो वह है ना। ये किसने बोला? शिव बाप ने बोला। लक्ष्मी नारायण को सतो प्रधान बनाने वाला वह है। वह कौन है सतो प्रधान बनाने वाला? शिव बाप बोलेंगे ऐसे? लक्ष्मी नारायण को तो सतो प्रधान बनाने वाला तो वह है। तो कौन बोल रहा है? ब्रह्मा ने बोला कि लक्ष्मी नारायण को भी सतो प्रधान बनाने वाला वह है। जो आने वाला पार्ट है, जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट बजाएंगे, वो है। ऊंचते ऊंच भगवान बनाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान क्या बनाते हैं? ऊंचते ऊंच नारायण बनाते हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंचे नहीं बनेंगे। पढ़ाई तो ऊंचते ऊंच बनने की पढ़ाते हैं, लेकिन सब ऊंचे बनेंगे नहीं। फिर भी ऊंचे बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े। ये तुम ही जानते हो कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाप कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, परंतु इसके लिए मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जैसी मेहनत करेंगे
राजधानी में वैसा पद मिलेगा क्या? नंबर 1 सभी बनेगा। नंबरवार बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है तो राजधानी में या मिलिट्री में तो सब नंबरवार ही होते हैं। राजाई घराने में, प्रजा घराने में बहुत चाहिए। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती, फिर चांडाल का जन्म बदंती। फिर भी जो छोड़ के चले जाते हैं आ जाते हैं। चांडाल पद की शूटिंग करने के बावजूद भी फिर आ जाते हैं। अपनी कुछ न कुछ उन्नति कर लेते हैं तो चढ़ पड़ेंगे। परंतु सरेंडर तो गरीब ही होते हैं। साहूकार तो सरेंडर हो न सके। देह सहित और कोई की भी याद ना आए, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वो संबंध याद जरूर पड़ेगा। बाप को क्या याद पड़ेगा? है? बाप को क्या याद पड़ेगा? बाप की बुद्धि का कोई से संबंध जुट जाता है क्या? है? है? हाँ, बाप को अपना शरीर ही नहीं है। जिनको स्वार्थ होता है उनको रथ जरूर होता है। रथ है तो स्वार्थ होता है। बाप को अपना रथ है ही नहीं तो याद क्या पड़ेगा? तो देखो पुरुषार्थ करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तो होते हैं ना। मेरे बच्चों में भी कोई उत्तम है, कोई मध्यम है और कोई कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पति दुनिया की है। फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो उनको आदर देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना। नहीं तो ये है टावर ऑफ साइलेंस, होलीएस्ट ऑफ होली टावर है। होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को होली बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ड्रामानुसार आना ही पड़ता है। तुम बच्चों को होली बनाने के लिए। कोई का दोष नहीं है। पतित बने हैं ड्रामा प्लान अनुसार। अभी मैं आया हुआ हूँ पावन बनाने, तो अब पावन बनो ना, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। इस खेल में मेरा भी पार्ट है क्या? ये जो 5000 वर्ष का खेल है, इस खेल में आखिरीन मेरा भी पार्ट है। सुखधाम शांति धाम ले जाने का पार्ट है। पार्ट बजाया, अपनी उन्नति का ख्याल करो। 3 जनवरी सनर्सिटी वाणी का 4था पेज। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा तो हम करेंगे, नहीं। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ बगैर किसको पानी भी नहीं मिल सकता।
कोई ऐसे कहता है ड्रामा में होगा तो पानी पी लेंगे, ड्रामा में होगा तो खाना खा लेंगे, ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ सकते। पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तो पुरुषार्थ को आगे रखना है। बच्चों को बाबा राय देते हैं, हमेशा शिव बाबा का नाम लेकर के बोलो। बहुत हैं सिर्फ चक्कर लगा करके चले जाते हैं। क्षमा पर परवाना कोई जलने वाले और कोई ऐसे ही फेरी पहनकर चले जाते हैं। कोई दैवी कुल का होगा तो फिर आ जाएगा। ड्रामानुसार समय पर बुद्धि में आता है, कितने आए और फिर कितने चले गए। अभी भी देखो कितने ढेर सेंटर्स हैं और वृद्धि होती जाती है। इसमें खर्चा आदि की कोई बात नहीं है। बुद्धि में चक्कर याद रहता है, बाप को भी याद करना है, ये टेव डालनी है याद करने की। फिर जब टेव पक्की हो जाएगी तो याद में धीरे धीरे पक्के होते जाएंगे। अभ्यास, प्रैक्टिस। जिनके भाग्य में नहीं होगा वो कभी बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे। जिनके भाग्य में होगा कि पक्की टेव पड़ जाए, पक्का अभ्यास हो जाए बाप को याद करने का, तो क्या करेंगे? बाबा जो डायरेक्शन देंगे उस पर चलेंगे। डायरेक्शन बाबा का मिला और अवहेलना की तो बाप की याद आ ही नहीं सकती। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर क्या करेंगे? बिल्कुल ही भाग्य में नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। विचार सागर मंथन तो तुम बच्चों को ही करना है। क्या कहा? इनको करना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, इनको नहीं करना है। इनको माना ब्रह्मा को नहीं करना है, न इनके फॉलोअर्स को करना है। क्या विचार सागर मंथन तुम बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चों को ही करना है, न इनको करना है और न उनको करना है। उनको माना है नहीं। जो भी द्वापर से लेकर के कलयुग में जन्म लेते हैं वो कोई भी विचार सागर मंथन नहीं करते। विचार सागर मंथन करेंगे तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे, फिर दूसरों को भी समझाएंगे। परंतु खुद धारणा नहीं करेंगे तो झोली भरेगी नहीं। ये तो समझ सकते हैं ना, प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। समझाते समझाते गला ही घुटता जाता है। ऊंच बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जो सबसे उन बच्चे होते हैं उनको तो बहुत खुशी रहती है, समझते हैं हमें गांव गांव में जावे, जाकर के प्रोजेक्टर पर समझावे। बल स्लाइड्स आदि इतने अच्छे नहीं बने हैं। योग का जौहर नहीं है तो काम भी अच्छा नहीं होता है। नहीं तो प्रोजेक्टर के चित्र बहुत ही फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बात तो समझाते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, खबरदारी बहुत रखनी पड़ती है। दुनिया बड़ी गंदी है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनने से ही फिर हाहाकार मचाए देते हैं। शास्त्रों में दिखाया है कृष्ण ने ज्ञानवंती को चुराया। यह किया
परंतु ये सतयुग की कृष्ण की बात है क्या कि संगम युग की बात है? बातें तो सारी यहाँ की है ना। कौन सी बातें? शास्त्रों में जो भी बातें आई हैं वो सब कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। सतयुग का कृष्ण तो ऐसी बातें कर न सके। ऐसी बातें कि कोई को कन्या को चुरावे, गाली भी यह खावेंगे। खावेंगे मैंने अभी नहीं खाते थे, 68 की बात है ना, तब नहीं खाते थे। तो उस समय कहा जामवंती को चुराने की बात? चुराने की बात कहाँ है? एडवांस में है या यह है? शिव बाबू को तो गाली दे न सके कोई। क्यों? गाली किसको लगती है? ग्लानी किसकी होती है? देहधारी की ग्लानी होती है, देहधारी को गाली लगती है, देहधारी की महिमा होती है। शिव बाबा को तो अपनी देह है ही नहीं, तो गाली तो लोगों को कोई दे न सके। गाली भी यह खावेंगे। गाली देहधारी को मिलती है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वो कोई देहधारी नहीं कहेंगे। उनकी बुद्धि देह में धरी रहती है क्या? किनकी? सतयुग की कृष्ण की बुद्धि देह में धरी हुई नहीं रहती है, आत्म की स्थिति वाला होता है। ये भी किसी को पता नहीं है क्या कि सतयुग में कृष्ण होता है और उसकी बुद्धि देह में धरी हुई नहीं होती है। तमो प्रधान दुनिया है। जो विश्व का मालिक सतो प्रधान था वो ये भी तमो प्रधान बना है। फिर सतो प्रधान बनना है, किसकी बात की? कौन सी आत्मा की बात की? जो विश्व का मालिक सतो प्रधान था वो ही अब तमो प्रधान बना है, फिर सतो प्रधान बनना है। था तमो प्रधान बना है, फिर सतो प्रधान बनना है। बना नहीं अभी, बनना है। ये किसके बारे में बात बोली? हाँ, सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान बन गया है, फिर अभी आने वाले समय में वो सतो प्रधान बनना है। ब्रह्म को बनिए क्या समझेंगे? उनकी बुद्धि में इस वाक्य से क्या समझ में आवेगा? हाँ, वो समझेंगी कि विश्व का मालिक सतो प्रधान था। कब? उन्हें ये भी पता नहीं विश्व किसको कहा जाता है और सतयुग किसको कहा जाता है। अभी तमो प्रधान बना है, फिर सतो प्रधान बनना है। वो समझते हैं सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो ही सतो प्रधान होता है। उनकी बुद्धि में नहीं है कि कृष्ण को जन्म देने वाला बाप उससे भी जास्ती सतो प्रधान होता है। ये चक्र सिवाय तुम्हारी और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकता। क्या? कि कौन विश्व का मालिक सतो प्रधान बनता है, फिर कैसे तमो प्रधान बनता है, ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में आता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। कितनी झूठ बात है, किसने लिखा होगा? गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, ये किसने लिखा होगा? जो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। मान लो कृष्ण की आत्मा है, सतयुग में पूज्य थी, फिर द्वापर में आकर पुजारी बनती है। तो जब पुजारी बने तो झूठी बात लिख दी। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख देते हैं। सर्वोत्तम है गीता,
उनका भगवान पुनर्जन्म रहित, गीता का भगवान, गीतापति भगवान पुनर्जन्म रहित, उनके बदली नाम फिर कृष्ण का डाल दिया है। कहाँ की यादगार? पुनर्जन्म रहित होना कहाँ की यादगार है? कौन सी आत्मा सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आती है? निश्चय निश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा सबसे जास्ती आती है? निश्चय माना जीना, अनिश्चय माना मरना। कौन सी आत्मा है जो निश्चय निश्चय के चक्र में सबसे जास्ती आती है? यही जिसको कहा है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो ये ब्रह्मा जो है जब कोई माता के तन में प्रवेश करता है तो माता बहुत अनिश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। पीपल का पत्ते के मुआफिक डोलता है। जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, थोड़ी सी हवा का झोंका लगा और बहुत डोलेगा, ऐसे ही पीपल पत्ते के मुआफिक मन डोलता है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाला भगवान होगा, गीता का भगवान होगा, या निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाला मनुष्यात्मा होगा। मनुष्यात्मा निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ सकती है। भगवान जिसमें पाठ भगवान के रूप में बजाएगा वो तो अडोल ध्रुव तारे की मुसल निश्चयवान दृढ़ होगा। उसकी बुद्धि, उसका मन डोलायमान हो न सके। तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता में डाल दिया है। ये बात समझना भी बहुत टाइम लगता है। क्या बात? सबसे जास्ती बात समझने में कौन सी बात है जिसको समझने में बहुत लंबा टाइम लगता है? ये समझ लेते हैं कि गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, जान लेते हैं, मान लेते हैं हाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। फिर जब ये बात पैदा होती है वो एक व्यापी जो है वो कौन है जो गीता का भगवान नहीं, भगवान है। अभी पूछा जाए एक व्यापी है या नहीं है, तो उन्हें तो यही पता नहीं है कि एक व्यापी क्या होता है। सिर्फ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है इससे क्या साबित होता है कि एक व्यापी है। तो जो एक व्यापी है कौन है, कहाँ है, तो कुछ बता ही नहीं सके। ये गीता का पॉइंट समझने में बहुत टाइम लगता है। बड़े बड़े पंडित लोग समझ जाएं ये बड़ी भारी भूल है। सो तो आगे चल करके समझेंगे क्या गीता का भगवान की बात अंत में जाकर के समझेंगे। अगर अभी समझ जावे तो इनकी राजा ही चली जावे। राजा इन सन्यासियों आदि को माथा टेकते हैं। क्यों? राजाएं माथा क्यों टेकते हैं सन्यासियों को? क्योंकि सन्यासी पवित्र रहते हैं और राजाएं अपवित्र रहते हैं। दुनिया में कोई को भी पता नहीं है, बाप ही आकर के बताते हैं। परंतु ये सन्यासी तो एक जन्म पवित्र बनते हैं और तुम कितने जन्म पवित्र बनते हो? 21 जन्म तुम पक्के पवित्र बनते हो। और ये सन्यासी तो फिर भी भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से ही तो जन्म लेते हैं।
और तुम्हारा जन्म तो 21 जन्म कैसे होगा? श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से, श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से तुम्हारा जन्म होगा। देवताओं को कहा जाता है श्रेष्ठाचार्य। देवताएं कोई भ्रष्टाचार से जन्म थोड़े ही लेते हैं, वो तो बेहद के महात्मा होते हैं, और ये तो है हद के महात्मा। वो श्रेष्ठाचार्य है, योग बल से पैदा होने वाले। कौन? देवताएं। योग बल की बहुत भारी महिमा है, परंतु उस भारी महिमा को कोई जानते नहीं है। अगर जानते हो तो यहाँ भीड़ लग जावे। सर्व का सदगति तो एक ही है, तो वो एक बार ही आकर के सर्व की सदगति करेंगे या बार बार आकर के करेंगे? बार बार करेंगे। एक ही बार, एक ही जन्म में आकर के सर्व की सदगति करते हैं। जब दुनिया की आबादी पूरी हो जाती है तब ही आकर के सर्व की सदगति करते हैं। सब की दुर्गति हो तब आकर के सर्व की सदगति करें। तो एक ही बार आकर सर्व की सदगति करते हैं। ऐसे नहीं कि जन्म जन्मांतर आते रहते हैं, युग युगांतर में आते रहते हैं और सदगति करते रहते हैं। एक ही बाप पतित पावन निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो, नंगे आए हो, यहाँ पार्ट बजाते हो, फिर पार्ट बजाते बजाते तुम पतित बन जाते हो। क्या? तुम पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो। पार्ट तो मैं भी बजाता हूँ, फिर बाप क्यों नहीं पतित बनता? मन के चक्र में नहीं आता। ठीक है, माने जो जन्म मरण के चक्र में कम आता होगा तो कम पतित बनता है क्या? पतित तो वो भी बनता है। मान लो कोई एक जन्म लेता है 5000 वर्ष में, तो पतित बनता है या नहीं बनता है? पतित तो बनता है। हाँ, क्योंकि मुझे अपने शरीर का कोई मोह नहीं। तो तुम यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन गए हो, तो फिर मुझे आकर के पावन बनाना पड़ेगा। पावन बनाने वाला जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपने आप अपने पुरुषार्थ से पावन बनते रहेंगे, या ब्रह्मा के द्वारा शिव ने आकर के पढ़ाई पढ़ा दी, मुरली चला दी, बाद में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, हम अपने पुरुषार्थ से पावन बनते रहेंगे? नहीं। एक चाहिए जो सब पतितों को आकर के पावन बनाए। अनेकों से बनते हैं पतित और एक से बनते हैं पावन। बाप आकर के ऑलराउंड कितना समझाते हैं, परंतु कोई कोई को माया ऐसी थप्पड़ मार देती है जो बात मत पूछो। बाप तो सारी बातें समझाते हैं, परंतु समझने वाले फिर नंबरवार समझते हैं। बाप जो समझाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, ये बड़ी ईश्वरीय लॉटरी है। लॉटरी में टिकट लेते हैं ना, टिकट तो लेते हैं, पावन बनने की टिकट सब ले लेते हैं पावन बनने की, फिर दौड़ी पहन नहीं सकते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। ये भी घुड़दौड़ है क्या? ये मन रूपी घोड़ा है। आत्मा इस रथ से पार्ट बजाती है। घोड़ा इस रथ में लगा हुआ है, फिर रथ को छोड़ करके भागती है।
ये मन बुद्धि रूपी आत्मा इस रथ को छोड़कर भागती है। जो याद की यात्रा में अच्छे होंगे वो अच्छी रीति दौड़ेंगे। बच्चों को समझाया गया है कि मनसा में भल कितने भी तूफान आए और बहुत तूफान आवेंगे, परंतु कर्मणा से कोई पाप कर्म न हो जाए। वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी सारी बाहर निकलेगी। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं तुम्हारी सारी अंदर की बीमारी बाहर निकलेगी। बाप भी कहते हैं तूफान बहुत आवेंगे, खबरदार रहना है। आज अभी टाइम पड़ा हुआ है, फिर मैं बता दूंगा क्या आगे जब टाइम आवेगा तो मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा टाइम है, फिर देख लेना कैसे पुरुषार्थ करते हैं। अभी तो पुरुषार्थ करने वाले बहुत हैं जिनको निश्चय भी नहीं है। जो याद में रहते हैं वो बहुतों का कल्याण करते हैं। योग ही नहीं है तो पद क्या पावेंगे, मदद क्या करेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को। मीठे मीठे कौन होंगे? देह भान में होंगे तो मीठे मीठे होंगे, देह अहंकार चढ़ा हुआ होगा तो मीठे मीठे होंगे या कड़ुए होंगे? तो कड़ुआपन भरा हुआ होगा। मीठे मीठे कौन होंगे? जो आत्मिक स्थिति में होंगे वो मीठे मीठे होंगे। देखने से ही पता चलेगा बहुत मीठे है। और फिर सिकील दे बच्चों को, क्या सिकील दे किनको कहा जाता है? बहुत सिख से मिलते हैं। कोई बहुत बिछड़े हुए हो, जैसे कोई बच्चा बचपन में बिछुड़ गया हो माँ बाप से और फिर बड़ा हो करके अचानक मिल जाए तो कितने प्यार से मिलेंगे। तो ऐसे ही कौन से बच्चों को याद प्यार कौन से बच्चों को देते हैं? सिकील दे बच्चों को। तो वो बीके वाले सिकील दे बच्चे हैं, ये एडवांस वाले सिकील दे बच्चे हैं। कैसे, कहाँ बिछड़ गए, कहाँ मिले? हाँ, यज्ञ के आदि में कारण या कारण में बिछुड़ गए। क्या यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान नहीं था तो बिछुड़ गए, अभी अचानक आकर मिल रहे हैं। तो ऐसे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप व दादा। बाप भी कैसा है? रूहानी है। और दादा भी कैसा है? रूहानी है। कैसे है? रूहानी बाप कौन है और रूहानी दादा कौन है? है? रूहानी बाप शिव है और दादा है? आत्माओं के बीच में जो पार्ट बजाने वाला है ये तो उस समय की वाणी है ना, जिस समय बाबा ब्रह्मा बाबा जीवित थे। तो सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को